नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में। राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होंगे। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीते 2 दिन से जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर यहां राहुल गांधी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होगी। कांग्रेस मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें, इस दौरान जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से परसों हमने देखा पूरी कार्रवाई हुई और राहुल गांधी को दोषी पाया गया, सजा सुनाई गई, हालांकि लगे हाथ जमानत हुई। इसके बाद 30 दिन का वक्त दिया गया राहुल गांधी को और उसके बाद कल फैसला आया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई। और अब आज उसके बाद हमने कल देखा किस तरीके से विपक्ष आक्रामक हुई, विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन देखने को मिला और अब आज मीडिया से रूबरू होंगे राहुल गांधी। मीडिया से रूबरू होंगे, 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया जाएगा। सरकार को आड़े हाथों लिए जाने की पूरी संभावना होगी। बड़ा सवाल कि अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, अगला कदम क्या होगा राहुल गांधी का। तो कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होंगे राहुल गांधी। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आड़े हाथों लेने की भी पूरी कोशिश होगी राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी की सदस्यता कल खत्म हुई, कल ये निर्णय आया और इसके बाद अब कांग्रेस का रुख क्या होगा, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, अब ये देखने वाली बात है। आपको बता दें, जिस तरीके से तत्काल निर्णय आया, इसके बाद राहुल गांधी को हालांकि लगे हाथ जमानत मिली, 30 दिन का समय दिया गया और इसी बीच राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का भी निर्णय सामने आया और उसके बाद अब आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अक्षय, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। स्वाभाविक है सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेने की पूरी कोशिश होगी। देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक मूड में दिख रही है, जिस तरह से सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल का कन्विक्ट किया और उसके बाद 30 दिन की मोहलत दी और 26 घंटे के अंतर्गत जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म की गई है, कांग्रेस इस बात को लेकर के हमलावर है और लगातार जो उनके बड़े नेता हैं वो बैठकें कर रहे हैं। राहुल गांधी हालांकि कल बैठक में शामिल नहीं हुए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बैठक में शामिल हुए और सभी नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस झुकेगी नहीं। नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से निकाली, लोगों का समर्थन जिस तरह से मिला, उससे साफ तौर से है बीजेपी बौखलाई हुई है। अब इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है, राहुल गांधी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। साफ तौर पर है कि जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया था, ट्वीट आया था कि वो जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। साफ तौर पर है कि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी कभी झुकेंगे नहीं और कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्लानिंग ये कर रही है कि तमाम रैलियां आयोजित किया जा सके, ये जनता को बताया जा सके कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पूरी तरह से गलत कर रही है। इसके अलावा ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे भी विपक्षी नेताओं में हड़कंप की स्थिति है। लेकिन आज की निश्चित रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राहुल गांधी की, उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं कि वो देखने वाली बात ये होगी कि किस अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी को जवाब देते हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि आक्रामक शैली उनकी होगी, वो निश्चित रूप से कटाक्ष करते हुए नजर आ सकते हैं और वो एक बात फिर दोहराएंगे कि वो जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे।
ऐसी खबरें आ रही हैं। उनके साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहेंगे और साफ तौर पर है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले भी तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला प्रियंका गांधी ने, और साफ कहा कि वो उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक पर भी तमाम सवाल उठाए थे और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं गई। इस बात से साफ संदेश आता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के अब निश्चित रूप से मैदान में उतरने वाली है। जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी भी जो बैठक हुई थी और उसके बाद साफ तौर पर निर्णय लिया गया है कि आक्रामक है, पहले ही आक्रामक था, अब लेकिन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। हालांकि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें विकल्प की, तो आगे क्या विकल्प है? चूंकि देखिए, जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि सदस्यता चली गई है, तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें पता था ये ऐसा होने वाला है। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, जो साफ तौर पर है कि राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता गई है, उन पर अब ये 30 दिन के अंदर उनको अपील करना है हायर अथॉरिटी में, हाई कोर्ट में उनको अपील करना है। और वहां से अगर राहत नहीं मिलती है तो ये माना जा रहा है कि वो 24 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा 29 में उनकी 23 मार्च को 6 साल पूरे होंगे, तब जाकर के वो चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे। अगर हाई कोर्ट मामले को अगर दोषी करार देता है, जैसे कि सूरत सेशन कोर्ट ने दिया, तो फिर राहुल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर राहत हाई कोर्ट से मिल जाती है तो फिर राहुल गांधी के लिए स्थिति आसान बन सकती है। लेकिन कांग्रेस जानती है कि उसके सामने अब पहाड़ जैसी स्थिति है, राहुल गांधी के सामने भी पहाड़ जैसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के आशान्वित है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी 1978 में, और उसके बाद 80 में जब चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की थी। सोनिया गांधी की भी एक बार सदस्यता जाने की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने सदस्यता जाने नहीं दी बल्कि इस्तीफा दे दिया था। बाद में वो रायबरेली से फिर से उपचुनाव में चुनाव लड़ी और वो जीती थी, क्योंकि यूपीए 2 में उन पर यह आरोप लगा था कि लाभ के पद है। तो साफ तौर पर है कि उस स्थिति से कांग्रेस उभरी है और कांग्रेस एक बार फिर उसी स्थिति में अपने आप को पा रही है, और वो ये उम्मीद जताई रही है कि इस चीज से भी वो वापसी कर सकते हैं और फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस इन सबके बीच आशा की किरण 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर हमारी नजरें भी बनी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको बता दें, सूरत सेशंस कोर्ट से 2 साल की सजा और उसके बाद जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी बेफिक्र थे। इतने बिंदास थे कि वो सूरत में एक रेस्टोरेंट में गुजराती खाने का स्वाद ले रहे थे। शायद राहुल को पता नहीं था कि शुक्रवार का सूरज उनके जीवन में सबसे बड़ी सियासी मुश्किल अपने साथ लेकर आने वाला है। अब राहुल पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस इसको लेकर गुस्से में है। रिपोर्ट देखिए आप। सूरत सेशंस कोर्ट से फैसला आने के बाद राहुल गांधी बेफिक्र थे। उन्हें लगा कि सजा हुई तो क्या हुआ, जमानत भी मिल गई है और 30 दिनों की मोहलत भी। लेकिन राहुल गांधी को अंदाजा भी नहीं था अगले 24 घंटों से भी कम वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी सूरत के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने गुजराती थाली खाई, रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ फोटो क्लिक करवाई। राहुल बिंदास थे, बेफिक्र थे। लेकिन आज संसद सदस्यता गई तो कांग्रेसियों की चिंताएं बढ़ गई। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसियों ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी उबाल दिखा। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। अब मैं कह सकता हूँ जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। लोकतंत्र का आज आधिकारिक उसकी घोषणा हो गई कि मृत। कल ही तेजस्वी जी ने बिहार में एक बयान दिया था विपक्ष के लेकर के, तस्दीक हो गई। जो कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा लोकतंत्र पे संकट के बादल हैं, आपने प्रूव कर दिया साहब, मृत कर दिया लोकतंत्र को, ऑफिशियली डेड। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए
ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए, जोरदार प्रदर्शन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज सच की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, रायपुर से लेकर जयपुर तक, हर जगह कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। अब माना जा रहा है कि वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा तो राहुल गांधी सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।